Good morning students, class 5th, subject science, our chapter 7th running on, that is magnificence of tree. Clear? In the last lecture we discussed about the worship trees and Chipko moments. Today we take our new topic, that is conservation of forest resources, एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान. उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि हाउ टू कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करना है, और एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान. एक चीज़ और, मैं अब जो भी अंडरलाइन कर रहा था लास्ट लेक्चर में वो भी आपको लर्न करनी. वर्ड वोकेबलरी के लिए आपको टिपिकल वर्ड्स रहते हैं, अभी भी अंडरलाइन करूँगा तो आपको इस बार मेंशन करूँगा कि राइट द अंडरलाइन वर्ड्स ऑफ द टेक्स्ट बुक्स दैट इज़ गिवन इन द वीडियो, तो आपको लर्न करने होंगे. जब स्टार्ट करते हैं, दैट इज कंजर्वेशन का मीन्स होता है संरक्षण. क्लियर? किसी चीज़ को संरक्षित करते हैं, बचा के रखते हैं, दैट इज नॉन एज कंजर्वेशन, उसको बोलते हैं. यहाँ पे किसका कंजर्वेशन करना है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. जो फॉरेस्ट किसको कहते हैं? जंगल को. जंगल के रिसोर्सेज का मीनिंग होता है संसाधन. क्लियर? तो जंगल के जो भी संसाधन है फॉरेस्ट के, उनका हमें कंजर्वेशन करना है, कि हमारा टॉपिक है. इसके अंदर और भी चीज़ें, यहाँ पर एंशिएंट की बात हुई. एंशिएंट कल्चर बोलते हैं संस्कृति को, और एंशिएंट होता है बहुत पुराना, हमारे पूर्वजों के टाइम का, परदादा दादा के टाइम का जो भी कल्चर था, या उनसे भी पुराना कहें तो. एंशिएंट कल्चर ऑफ राजस्थान के बारे में डिस्कस करेंगे. राजस्थान इज़ द नेम ऑफ आवर स्टेट. ओके, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान? दैट इज़ जयपुर. पिंक सिटी भी कहते हैं इसको. इट इज़ आल्सो नोन एज पिंक सिटी, गुलाबी नगरी. दैट इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, एंड राजस्थान इज़ द स्टेट ऑफ इंडिया. स्टेट है इंडिया का ये. क्लियर? अगर बात करें राजस्थान के बारे में, आप आगे पढ़ोगे एसएसटी में, फिर भी मैं थोड़ा आपको क्लेरिफाई कर रहा हूँ साथ में. इसका जो एरिया है ज़्यादा है राजस्थान का इंडिया के अंदर स्टेट कैटेगरी में. चलो स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज टॉपिक के बारे में. यहाँ पे भंवर एंड योगीराज हैं जो मेले में जाते हैं, उनके बारे में डिस्कशन है. कंजर्वेशन है, किसी चीज़ को देखकर डिस्कस करते हैं. भंवर एंड योगीराज वेंट टू अ फेयर. दो दोस्त हैं, वो कहाँ गए? फेयर किसको बोलते हैं? मेले को. वेंट गो की फॉर्म में, गो यानी जाना होता है, ठीक है. वेंट गए. क्लियर? कहाँ गए? फेयर यानी होता है मेला. ऑन द नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन, नेक्स्ट डे को बोलते हैं अगले दिन. इन द क्लास, फेयर जाके आ गए, अब क्लास में आए वापस नेक्स्ट डे. दे वर डिस्कसिंग अबाउट द फेयर. वो क्या करने लगे? डिस्कसिंग करना मतलब चर्चा करना. अबाउट का मतलब के बारे में. किसके बारे में? फेयर के बारे में. फेयर मैंने अंडरलाइन कर दिया, वही फेयर मेले को कहते हैं. ये कभी अपन नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते तब भी बोलते हैं इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है, वहाँ पे फेयर अलग आता है. एक कॉम्प्लेक्सेस के लिए यूज़ करते हैं, कलर कॉम्प्लेक्सेस में, उसमें भी यूज़ करते हैं. ये फेयर कलर हैं, ये थोड़ा डार्क हैं, ऐसा उसमें भी यूज़ करते हैं. मैं पहले भी बता रहा हूँ आपको, इंग्लिश में वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, दैट इज़ लिटरल एंड फिगरेटिव. लिटरल बोलते हैं शाब्दिक अर्थ, जो उस पर्टिकुलर उस वर्ड का जो मीनिंग है वो, और फिगरेटिव होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ड का मीनिंग चेंज हो जाता है. तो यहाँ पर तो इसका लिटरल मीनिंग फेयर का बात करें तो वही है. क्या है यहाँ पर? मेले के लिए यूज हुआ है. क्लियर? तो भंवर बोलता है, डिस्कस कर रहे थे क्लास में, भंवर ने बोला आई एन्जॉयड अ लॉट व्हेन आई विजिटेड द फेयर ऑफ आवर लोकल फॉक कोर्ट. मतलब उसने एन्जॉयड किया, बहुत आनंद लिया. लॉट का मीन्स होता बहुत. कब लिया? विजिटेड का मतलब भ्रमण करना. विजिट बोलते भ्रमण करना, किसी साइट पर जाना, घूमना जाना, विजिट करना, जो भी. कहाँ पर विजिट किया था? फेयर में. और किसका फेयर था वो? आर का मीन्स होता है हमारे. लोकल फॉक कोर्ट. लोकल का मतलब होता है स्थानीय, फॉक का मीन्स होता है लोक, और गॉड का मीन्स देवता, मतलब स्थानीय लोक देवता के जो फेयर था वो उसने विजिट करा, तो उसका उसने बहुत आनंद लिया. आई सॉ ए वेरी ह्यूज का मीन्स होता है बहुत बड़ा या विशाल. ह्यूज ग्रास लैंड. ओरण नियर का मीन्स पास में. द कोर्ट यार्ड, वहाँ पे जो जगह थी फेयर के, वहाँ पर उसने एक बहुत विशाल जगह देखी जिनके नेम थे ग्रासलैंड या ओरण. वो उन्होंने देखा. तो युगराज पूछता है व्हाट इज ग्रासलैंड एंड ओरण? ये क्या है भाई?
अब डिस्कस कर रहे हैं आपस में, गए तो दोनों थे, वहाँ पर भी बात हुई थी इनकी, लेकिन आपको सिंप्लीफाई एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ें हम यहाँ पे बता रहे हैं। तो योगीराज ने पूछा भंवर से, व्हाट इज़ ग्रासलैंड एंड ओरन, क्या है ये दोनों? तो भंवर ने बोला, आई हैड सीन ए लॉट ऑफ ट्रीज, मैंने देखा वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। सीन का मीन्स देखा, सी शॉ सीन फॉर्म्स होती है। श्रब्स जो झाड़ियाँ होती हैं उनको बोलते हैं। एंड अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब ऐसे लैंड जिसका कल्टीवेशन नहीं हुआ है, मतलब जहाँ पे कोई खेती बाड़ी वगैरह नहीं हुई है, किसी टाइप का कल्टीवेशन वर्क नहीं हुआ है, वो उसने देखा। बाय ऑब्जर्विंग द ट्रीज एंड श्रब्स आई कैन अंडरस्टैंड, जब इसने ऑब्जर्व किया मतलब किसी चीज़ को आप ऑब्जर्व करते हो, जज करते हो, देखते हो कि यार क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो आप, ठीक है, कि कौन क्या कर रहा है। तो आपने इसने भंवर ने बोला मैंने ट्रीज और श्रब्स को ऑब्जर्व किया, तब आई कैन अंडरस्टैंड, उसने समझा, अंडरस्टैंड का मीन्स होता है समझना, दैट दे आर नॉट कट विथ एन एक्स हेयर, मतलब इनको कट नहीं कर सकते कुल्हाड़ी से, एक्स बोलते हैं कुल्हाड़ी, कट विथ एन एक्स हेयर, कट का मीन्स काटना, एक्स का मीन्स होता है कुल्हाड़ी, ठीक है, यहाँ पे कट नहीं कर सकते हैं, क्लियर। तो योगीराज वापस बोलता है, हाउ डू यू नो सो मच अबाउट ऑल दिस थिंग्स, तुम इन सारी चीज़ों के बारे में, सो मच का मतलब इतनी चीज़ों के बारे में कैसे जानते हो, थिंग्स का मतलब चीज़ें, क्लियर। भंवर बोलता है, द पीपल इन माई विलेज डू नॉट कट द वुड फ्रॉम सच टाइप ऑफ लैंड। भंवर ने बोला पीपल लोगों को कहते हैं, विलेज गाँव में, क्लियर। माई विलेज मतलब उसका गाँव था, उसके मेरा गाँव, माई विलेज, माई का मीन्स होता है मेरा। अब भंवर बोल रहा था भंवर के गाँव में, डू नॉट कट द वुड फ्रॉम, वुड का मीन्स होता है लकड़ी, लकड़ी नहीं काटते हैं ऐसी लैंड से। टू नो मोर वी आस्क अवर टीचर, ज़्यादा जानना है, टू नो मोर मतलब नो का मीन्स होता है जानना, मोर का मीन्स ज़्यादा जानना है, तो हम अपने टीचर से पूछते हैं। योगीराज पूछता है, सर प्लीज़ टेल अस अबाउट द ग्रास लैंड्स एंड ओरन। सर प्लीज़ का मीन्स कृपया करके, रिक्वेस्ट कर रहा है सर से, टेल अस हमें बताइए ग्रास लैंड ओरन के बारे में। तो टीचर बोलता है, डियर स्टूडेंट्स, डियर का मीन्स होता है प्रिय, क्लियर, और DEER होगा तो हिरण बन जाएगा, क्लियर। द कम्युनिटी अवेयरनेस इन राजस्थान, कम्युनिटी बोलते हैं जाति को, संप्रदाय, जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं उसके लिए कम्युनिटी आता है। जैसे अमृता देवी बिलोंग टू बिश्नोई कम्युनिटी, मैंने आपसे क्वेश्चंस भी पूछा था, असाइनमेंट में दिया था आपको। अवेयरनेस का मीन्स होता है जागरूकता, ठीक है। इन राजस्थान टू सेव द एनवायरनमेंट इज एज ओल्ड, मतलब जो कम्युनिटी अवेयरनेस राजस्थान के अंदर है एनवायरनमेंट को सेव करने की, एनवायरनमेंट बोलते हैं पर्यावरण को, ये बहुत पुरानी है, ओल्ड है, एज ओल्ड है। द लैंड एरिया नियर द विलेज इज कंजर्व्ड बाय नेमिंग इट आफ्टर एनी रीजनल गॉड, गॉडेस, सेंट और ए ग्रेट पर्सन, दिस लैंड इज नॉन एज ओरन। इन्होंने बोला जो लैंड एरिया नियर होता है विलेज के, इसको कंजर्व करके रखा जाता है बाय नेमिंग इट, उनका नाम दिया जाता है, किसके नाम के, एनी रीजनल गॉड, कोई भी वहाँ का गॉड हो, लोक देवता वगैरह हो, देवी हो, गॉडेस देवी को बोलते हैं, संत का नाम हो सकता है, या किसी ग्रेट पर्सन के नेम पर दिया जाता है, और उस लैंड को ओरन कहते हैं, ओरन को, ग्रासलैंड को, जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं। तो योगीराज बोलता है, सर डू द विलेजर्स नॉट कट द वुड फ्रॉम दिस लैंड, मतलब जो गांव के लोगों ने नाम रखा है उन्होंने ऐसे फॉलो करते हैं रूल्स को, तो वो भी कट नहीं करते लैंड्स, ट्रीज को। टीचर बोलता है, यस द विलेजर डू नॉट कट द वुड्स फ्रॉम हेयर, विलेजर्स भी कट नहीं करते हैं। द मेन रीजन्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड, ग्रासलैंड एंड ओरन इज दैट द लोकल पीपल हैव ए फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड द एनवायरमेंटल अवेयरनेस। मेन रीजन क्या है आपसे पूछेगा, क्यों करते हैं मेन रीजन द कंजर्वेशन ग्रेजिंग लैंड इज दैट द लोकल पीपल ऑफ फीलिंग ऑफ रेस्पेक्ट टुवर्ड द एनवायरमेंटल अवेयरनेस। जो गांव के लोगों में क्या है, अवेयरनेस है, एनवायरमेंटल से रिलेटेड जागरूकता है, उनकी फीलिंग्स हैं इसमें छुपी हुई, दैट्स वाई दे डू नॉट कट द वुड्स फ्रॉम हेयर, दैट्स वाई द ग्रास लैंड एंड ग्रेजिंग लैंड्स एंड ओरन्स आर टू बी कंजर्व्ड, वो इसलिए कंजर्व्ड है उनको, ठीक है। तो योगीराज वापस बोलता है, सर द विलेजेस आल्सो डिस्कस अबाउट द लॉज मेड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस टाइप्स ऑफ लैंड, क्या गांव के लोग भी डिस्कस करते हैं जो लॉज हैं, नियम बने हुए हैं, किसके द्वारा, गवर्नमेंट बोलते हैं सरकार को, इन लैंड्स के लिए जो बने हुए हैं वो भी फॉलो करते हैं, उनका डिस्कस करते हैं। तो टीचर बोलता है, यस योगीराज यू आर एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली मतलब होता है तुम बिल्कुल सही हो, ठीक है, राइट का मीन्स सही होना। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ मेड लॉज, राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उसने
बनाएं, लॉज बनाएं फॉर कंजर्वेशन ऑफ ग्रासलैंड। कंजर्वेशन मैंने पहले ही बताया, संरक्षण के लिए इन सभी लैंड के लिए, ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल टुवर्ड्स एनवायरमेंटल अवेयरनेस। और बनाए क्यों? लोकल पीपल की जो रिस्पेक्ट हैं, ड्यू टू द रिस्पेक्ट ऑफ लोकल पीपल की जो अवेयरनेस है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस है, ठीक है, एंड द नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट की नीड के लिए। योगीराज बोलता है वापस, सर ड्यू टू द लॉज मेड बाय गवर्नमेंट लैंड, ड्यू टू द लॉज मेड बाय गवर्नमेंट एंड द कंसर्न ऑफ लोकल पीपल टुवर्ड्स एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ये बोलता है सर जो लॉज हैं गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है, जो कंसर्न है लोकल पीपल का टुवर्ड्स एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, द ग्रेजिंग लैंड एंड ग्रेस लैंड्स एंड ओरन्स आर कंजर्व्ड इन द रूरल एरिया। उनको कंजर्व करके कंजर्व बनाए, कंजर्वेशन से ही बनाए, मतलब एक तो गवर्नमेंट की लॉ, दूसरा गांव वाले लोग हैं जो लोकल पीपल है उनका कंसर्न एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, जो इन लैंड्स को कंजर्व कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है? रूरल एरिया में, ठीक है। सिमिलरली इन द राजस्थान द फॉरेस्ट इन डिफरेंट रीजन्स, राजस्थान में जो दूसरे फॉरेस्ट के रीजन हैं आर कंजर्व थ्रू वेरियस कस्टम एंड ट्रेडिशन। जो दूसरे भी जो राजस्थान के अंदर फॉरेस्ट हैं अलग अलग रीजन्स के अंदर, उनको भी कंजर्व किया जाता है अलग अलग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस से। क्लियर? तो ये बात थी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की। एंशिएंट कल्चर क्या था यहाँ पर? जो वो उनकी मिथ थी, जो भी धारणाएं थी, कुछ भी कह सकते हो, इनकी फीलिंग्स थी एनवायरमेंटल को क्लीन करने के लिए या उसको कंजर्व करने के लिए, तब उन्होंने उस लैंड के नेम गॉड एंड गॉडेस, सेंट एंड ग्रेट पर्सन के नेम्स पे दिए। क्लियर? तो हमारा आज के टॉपिक में था, मैंने जो अंडरलाइन करे पार्ट ये आपको लर्न करने हैं। क्लियर? और इसके क्वेश्चन आंसर्स पे डिस्कस करेंगे अपन असाइनमेंट में। आज के लिए इतना ही। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, देन प्लीज़ आस्क। होप यू लाइक दैट। थैंक यू।